इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का 6th लेक्चर है जिसमें हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इलेक्ट्रोलिटिक सेल होता क्या है, देखिए इलेक्ट्रोलिटिक सेल में जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो कन्वर्ट होती है केमिकल एनर्जी में, केमिकल एनर्जी में। इलेक्ट्रोलिटिक सेल जो है यहाँ पर जो रिएक्शंस होती हैं वो नॉन स्पॉन्टेनियस होती हैं। क्या होती हैं वो? नॉन स्पॉन्टेनियस मीन्स ऐसा वर्क जो अपने आप नहीं हो रहा है, हमें कराना पड़ रहा है। जैसे कि हम लोग फ़ोन चार्ज करते हैं तो जो चार्जर है उसके थ्रू कौन सी एनर्जी जाती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और उसको कन्वर्ट किस में करते हैं? केमिकल एनर्जी में। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलिटिक सेल। मीन्स मतलब इनपुट हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी देना पड़ रहा है और जो आउटपुट है वो हमें क्या मिल रही है? केमिकल एनर्जी। तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल का डायग्राम होता है, एक बीकर लेते हैं, एक बीकर में हम लोग क्या डालते हैं? 2 इलेक्ट्रोड लेते हैं। क्या लेते हैं? 2 इलेक्ट्रोड। और जो ये 2 इलेक्ट्रोड हैं वो सेम मटेरियल के भी हो सकते हैं और वो डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो हमने जो इलेक्ट्रोड लिए हैं वो हमने पीटी ले लिया, प्लेटिनम ले लिया। प्लेटिनम इलेक्ट्रोड जो होता है वो इनर्ट होता है। क्या होता है? इनर्ट। इनर्ट मीन्स जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट ना करें। और इसके अंदर हमने एक इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन फिल किया है। क्या फिल किया है? इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन का मतलब होता है जिसमें क्या हो? आयंस हो। जैसे कि हम ले लिया NaCl, तो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। अब इलेक्ट्रोलिटिक सेल में हमें इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करनी है तो उसके लिए हमने इसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया। किससे कनेक्ट कर दिया हमने? बैटरी से। ये पॉजिटिव टर्मिनल हो गया और ये हो गया नेगेटिव टर्मिनल। नेगेटिव टर्मिनल को हमने क्या बोल दिया है? कैथोड। और पॉजिटिव टर्मिनल को हमने क्या बोल दिया है? एनोड। अभी हम लोग प्रूफ करेंगे कि पॉजिटिव को ही एनोड क्यों बोला है और नेगेटिव को कैथोड ही क्यों बोला है। अब देखिए Na क्या है? ये पॉजिटिव है। अब जो ये बैटरी है पॉजिटिव टर्मिनल है, तो ये इलेक्ट्रोड कैसा चार्ज हो गया? पॉजिटिव चार्ज। और ये इलेक्ट्रोड कैसा चार्ज हो गया? नेगेटिव चार्ज। इससे क्या होगा? जो कैटाइन है गोज टू कैथोड और एनाइन गोज टू एनोड। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो कैटाइन है पॉजिटिव है। पॉजिटिव का मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन की क्या है? कमी है। और जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है वो क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। और गेन कहां से कर रहा है? नेगेटिव चार्ज से। गेन का मतलब होता है कि रिडक्शन होना, और रिडक्शन किस पे होती है? कैथोड पे। अब ये जो है वो नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव मीन्स जिसके पास क्या है? इलेक्ट्रॉन्स है। और ये प्लेट कैसी चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? एक लॉस करेगा। और लॉस करते हैं तो वो क्या होता है? ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन किस पे होती है? एनोड। तो इस अकॉर्डिंग बोला गया है कि पॉजिटिव जो है वो एनोड है और नेगेटिव क्या है? कैथोड है। तो इनकी रिएक्शंस देख लेते हैं क्या क्या होती है। एनोड क्या है हमारा? पॉजिटिव टर्मिनल है। क्या है? पॉजिटिव टर्मिनल। एनोड पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन मींस चार्ज का इंक्रीज होना या फिर इलेक्ट्रॉन का क्या होना? लॉस होना। उसको हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन। तो जैसे हमने सोडियम लिया Na पॉजिटिव, जो पॉजिटिव है, सॉरी यहां पे हम लेंगे Cl नेगेटिव। नेगेटिव क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा और किस में कन्वर्ट हो गया? Cl में। तो यहाँ पे चार्ज क्या है? नेगेटिव से कहां पे जा रहा है? पॉजिटिव से 0 में जा रहा है, जिससे चार्ज का क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। और इंक्रीज को बोलते हैं ऑक्सीडेशन। फिर दूसरी रिएक्शन किस पे है? कैथोड पे। कैथोड कौन सा टर्मिनल है? नेगेटिव टर्मिनल है। कैसा टर्मिनल है? नेगेटिव टर्मिनल। नेगेटिव टर्मिनल। और नेगेटिव टर्मिनल पे कौन सी रिएक्शन होती है? Na+। इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया और ये रिड्यूस हो गया, तो रिडक्शन हो गई। रिडक्शन किस पे होती है? कैथोड पे। अगर इसकी ओवरऑल रिएक्शन लिखें तो इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल, तो Na+ प्लस में Cl नेगेटिव गिव्स यू दी Na+ में Cl। यहां पर क्या हो रहा है? एक का हो रहा है ऑक्सीडेशन और एक का क्या हो रहा है? रिडक्शन। जिसमें दोनों काम हो रहे हैं वो कौन सी है? रिडॉक्स रिएक्शन। ये कौन सी रिडॉक्स रिएक्शन है? नॉन स्पॉन्टेनियस। और इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है किसमें? केमिकल एनर्जी में।
तो यहाँ पर जो है ये डायग्राम जो है वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का है। इसमें दो लॉज आएंगे, फैराडे लॉज, फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ। तो वो लेक्चर क्या होगा, 7 होगा। थैंक यू।